नमस्कार दोस्तों, आप शुरू करते हैं नया टॉपिक। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हाइगन प्रिंसिपल को यूज करके हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था। अब हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। बहुत से कम बच्चे जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। मगर साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हम बच्चों को डिस्टिंग्विश करना सिखाते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोल देते हैं और इसके जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम स्नेल्स लॉ के साथ डिफाइन कर देते हैं। स्नेल्स लॉ आपने रे ऑप्टिक्स में किया था। वो क्या था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है। जो बेंड करती है तो इस तरह से कुछ होता है। मान लीजिए हमारे पास एक मीडियम है, फर्स्ट ये सेकंड मीडियम है, लाइट आई, मैं आई, ये देखो आई और ये आर, ठीक है। तो ये इस तरह से बेंड कर देती है टूवर्ड नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंड करता है। वो आपने सब किया होगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर हमने ये सेकंड मीडियम मान लो डेंसर है, तो अगर हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है मीडियम की डेंसिटी कितनी है, ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, तो हम ये करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो साइन आई ओवर साइन आर के इक्वल होता है, ठीक है जी। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं आई और आर ना पता हो तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वो कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए ये एयर है और ये वाटर है, या कोई भी मीडियम आप ले लीजिए, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो c होती है, इसमें हम v मान लेते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला एक ये भी होता है c/v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 ओवर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, मीडियम 1 कोई भी हो, 2 कोई भी हो, ठीक है। ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल ले ली एयर के साथ वाटर की, एयर के साथ आप ग्लास की एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस लॉ को प्रूव करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगन प्रिंसिपल यूज करके। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने एक मीडियम लिया था, वो था हमारे पास मिरर। यहाँ पे मीडियम का इंटरफेस ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास इंटरफेस है एक्स वाई, ओके। तो इसी तरह हमारे पास लाइट आ रही है, तो मैं इस तरह से ले लेता हूं इसको। ये लाइट मेरे पास ये आ रही है, ये आ रही है जी, ये लाइट है, ये लाइट है और ये लाइट है, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 और ये हम लेते हैं ए और ये लेते हैं बी, और ये वाला जो एंगल है इसको लेते हैं आई। अब ये हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं रेयर टू डेंसर का केस, ठीक है। उल्टा आ जाए तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास वेव फ्रंट है, पर्पल पल 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 पल। तो ये जो वेव फ्रंट है ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स हैं, ये मान लीजिए अगर हमने हाइगन को अप्लाई करना है, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये हम ले रहे हैं रेयर मीडियम, और ये है डेंसर भाई साहब। यहाँ पे लाइट की स्पीड c है, यहाँ पे लाइट की स्पीड v है। तो हम क्या करेंगे, मीडियम कोई भी हो, ठीक है, रेयर हो डेंसर हो, डेंसिटी चेंज होने से लाइट सेम टाइम पे डिस्टेंस जो कवर करती है वो हम लेंगे। लाइट की स्पीड नो डाउट यहाँ पे ज्यादा है, तो यहां से मान लीजिए कि टी टाइम में लाइट यहां पहुंची कितनी स्पीड से, c स्पीड से, टाइम कितना है t, तो कितना डिस्टेंस हुआ d। पेपर में अगर आ जाए कि मीडियम 1 और मीडियम 2 है, तो यहाँ पे आपने v1 लिख देना है। आपको नहीं पता कि मीडियम 1 एयर ही है, अगर कुछ नहीं गिवन तो ये कर सकते हो। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि ये एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी इस तरह से जा रही है, हम सिर्फ यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पहुंची, तो उतने टाइम में यहां से लाइट यहां पहुंच गई, मान लीजिए। अब देखिए ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑब्वियस है कम होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है। टाइम उतने ले लिया हमने, तो इतने टाइम में यहां पे पहुंचे। हमने करना क्या है, इसको यहां से ज्वाइन कर देना है, यहां पे ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल जो है आपके पास ये आर है।
अब देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हरगिज इक्वल नहीं होने चाहिए, इसको डी डैश लिखिए। और ये हमारे पास ए डैश है और ये बी डैश है, और मैं यहाँ लिख देता हूं कि ए बी डैश जो है ए डैश बी से छोटा है, ये डिस्टेंस कम होगा। ध्यान रखना है कि ये बराबर ना बने। मैं भी चेक कर लूं, देखिए ये इतना बड़ा है। ओके, तो अब इसके बाद यहां से जब लाइट आएगी थोड़ा सा बेंड करेगी टू नॉर्मल, तो इधर से निकलेगी, तो उतने ही टाइम में यहां पहुंचेगी। दोबारा से देखिए यहाँ पे हमने ली लाइट टी टाइम में, टी टाइम में यहाँ पहुंची, ये हमने कर्वेचर बनाई। प्रिंसिपल कहता है भी ऐसे करना है, फिर 3 यूनिट लेना है, 3 यूनिट यहाँ पे मिला दो, ये हमारे पास आ गया 1 डैश, ये हमारे पास था 2 डैश और 3 डैश। तो यहाँ से जब लाइट यहाँ पहुंचेगी थोड़ा सा यहाँ बेंड शो कर देना है, क्योंकि डेंसिटी मीडियम में ज्यादा लाइट बेंड होती है। तो यहाँ सीधा करके यहाँ बेंड कर दे। यहाँ पे ऑब्वियस है स्पीड v होगी, सॉरी c होगी, यहाँ पे v होगी। तो कुल मिला के इसके डिस्टेंस इतना कम भी नहीं किया, इतना ज्यादा भी नहीं किया, उनके बीच में कवर कर लिया। मान लो 6 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नया वेव फ्रंट बन गया, जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। क्लियर? चलो अब हम ये प्रूव करते हैं कि इस सेल्स लॉ इस पे अप्लाई होता है कि नहीं, यानी कि हाइगन प्रिंसिपल यूज करके सेल्स लॉ प्रूव किया जा सकता है कि नहीं। तो फिर हम ट्रायंगल लेंगे। देखिए ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी ए डैश, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब देखिए इस ट्रायंगल में आप साइन आई निकालिए, साइन आई, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ली, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल था। तो साइन आई क्या होगा बताइए आप, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन हो गया आपका, ये वाला एंगल के सामने वाला ए डैश बी ओवर हाइपोटेन्यूज, ए डैश है, ए डैश बी का वैल्यू कितना है, सी इंटू टी है, ए डैश में पता ही नहीं क्या है, तो इसको ए डैश लिख लो। अब साइन आर निकालिए, साइन आर ये थीटा है, इस परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, हमने कहा था कि एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ ये ले सकते हो आप। तो हमारे पास ये आ गया ए बी डैश ओवर ए डैश, ये क्या आ गया v इंटू टी ओवर ए डैश। क्लियर? ओके, तो इधर यहाँ अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ c ओवर v बच जाएगा, ए डैश कट जाएगा, c से टी कट जाएगा, c और v बच जाएंगे। तो हमें पता है इस फॉर्मूले से कि ये लिखना, आपने ये लिखना है कि c बाई v क्या होता है, म्यू, यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू आ गया। डिंग 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 डिंग, हो गया ना। तो इतनी सी बात थी, बात यहाँ रुक जाती तो और बात थी। अब देखिए ये हमने सारा प्रूव कर दिया, पर होता क्या है, सीबीएसई वाले थोड़े से क्या शब्द बोलूं, खराब किस्म के लोग हैं कि वो रेयर टू डेंसर की बजाय डेंसर टू रेयर का क्वेश्चन डाल देते हैं। डेंसर टू रेयर, हम आपको उतना टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको समझा देता हूं कि आपने जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से करना है। देखिए ये रेयर टू डेंसर था, जब डेंसर टू रेयर आ जाए तो आपने क्या करना है, इसको इंसिडेंट मान लेना है और इसको रिफ्रैक्टेड। तो हमने क्या करना है, इसके तीर उल्टे कर देंगे, ये तीर उल्टे कर दीजिए, इसके तीर भी उल्टे कर दो। ठीक है, और इसको ए भी प्राइमरी वेव फ्रंट मान लो, इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कर दो, इसको आई मान लो, इसको आर मान लो। ठीक है जी, तो फिर कहानी क्या हो जाएगी, यहां पे ये जो है ये साइन क्या है, ये आर हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उस तरह से आपने चेंज कर लेना है। तो यानी कि यहां पे जो साइन आर बाय साइन आई है वो आएगा सी बाय वी। अब इसको आपने उल्टा कर लेना है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, म्यू ये आ जाएगा, ये आएगा, सोचो ये आएगा। अगर मैंने इसको आर आई लिख लिया तो ये आई वाला बन गया v इंटू टी बन गया, तो आर वाला बन गया c बाई टी बन गया, c इंटू टी बन गया।
अब साइन आर बाय साइन आई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बाय वी। अब देखिए सी बाय वी हमने म्यू लिखा है, पर ये म्यू किसका होता है, डेंसर ओवर रेयर का। समझ आ गई? तो ये क्योंकि लाइट कहां से जा रही थी, रेयर टू डेंसर। आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैंने ये म्यू लिखा है ना तो ये होता है डेंसर ओवर रेयर का। ओके, जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका म्यू निकलता है। अब यहां से लाइट कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो ये कहां से था, रेयर टू डेंसर का। जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव पता लगता है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। जैसे यहाँ पे एयर से वाटर में जा रही थी तो म्यू टू यहाँ पे वाटर है, म्यू वन एयर है, तो म्यू टू बाय म्यू वन जो है वो सी बाय वी हमारे पास ये था यहाँ पे। पर अगर यहाँ से हम कह रहे हैं लाइट यहाँ से जहां वहां जा रही है तो ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव पता लगेगा, रेयर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। तो यहाँ पे ये जो म्यू है वो म्यू टू बाय म्यू वन होगा कि म्यू वन बाय म्यू टू, ये आपने सोचना है। मैंने वैसे बता दिया, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो पीछे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी जिंदाबाद।